हमें विचार क्यों आते हैं? विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनाते हैं। विचार और स्वभाव दोनों साथ साथ चलते हैं और बड़े जादू की बात यह है कि ये दोनों मिलते भी हैं। और ये विचार और स्वभाव प्रेम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 100% लव का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हमें विचार आते क्यों? हमें विचार दो तरीके से आते हैं, एक अकॉर्डिंग टू साइंस और दूसरा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अब हमें विचार क्यों आते हैं साइंस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। साइंस ने डायरेक्टली कह दिया कि हमें विचार कहीं भी और कभी भी आते हैं और पूरे दिन भर में 60 से 70 हज़ार विचार हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। ज़्यादातर पूरे के पूरे निगेटिव ही होते हैं। ये साइंस की दी हुई थ्योरी पूरी की पूरी परफेक्ट है और साइंस का रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। पर क्या साइंस के पीछे भी कोई एक पहलू है हमें विचार आने का? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में रिलीज करने वाला हूँ। पहला अकॉर्डिंग टू साइंस, दूसरा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। आज हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में बात करेंगे। हमें विचार क्यों आते हैं, इस मामले को पूरी तरह नोटिस करने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला ब्रेन और दूसरा माइंड। आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन मतलब बुद्धि। बुद्धि क्या है, ये कैसे वर्क करती है और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ये अपने हिसाब से चढ़ती है, घटती है, इस बारे में जानेंगे। तो बुद्धि के कुछ अपने कुछ नेचुरल गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के बारे में जान लीजिए। बुद्धि का अपना एक भौतिक अस्तित्व है। भौतिक अस्तित्व मतलब बुद्धि दिखाई देती है। अगर साइंस के अकॉर्डिंग से देखो तो बुद्धि दिखाई देती है, हमारे बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है। बुद्धि 3 पार्ट में है, राइट, लेफ्ट, और उसके ऊपर से तरंगे बनी होती हैं हमारे बुद्धि के ऊपर, जिसे साइंस माइंड कहता है। बुद्धि हर परिस्थिति में कमजोर या निखरती है और उसे वहीं से ऊर्जा मिलती है परिस्थिति के हिसाब से। बुद्धि नियम से नहीं चलती। बुद्धि का अपना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि मुझे इसी नियम से चलना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सब लोग यही कह रहे हैं कि नियम से चलो, नियम से चलो। बुद्धि को ये मंजूर नहीं होता। बुद्धि सोचने में एकदम माहिर होती है, उसे टेक्निकली पूरा पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बुद्धि का गुण है। मन के सारी तरंगों को बुद्धि कंट्रोल करती है। पूरे मन की तरंगों को कंट्रोल करने के बाद वो हमारे पूरे पूरे बॉडी को चलाती है। हमारे हाथ पैर हो गए, हमारे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बुद्धि के थ्रू चलता है। समाज, नियम, परंपरा, ये सारा का सारा बुद्धि की उपज है। बुद्धि ही रूल्स बनाती है। बुद्धि ही एक कैटेगरीज बनाती है, जैसे जात, धर्म, व्यवस्था, ये बुद्धि की उपज है। बुद्धि का सबसे फेवरेट गुण, बुद्धि दूसरों से प्रभावित भी होती है और दूसरों को प्रभावित करती भी है। यह आप लोगों का डे टू डे आपको पता चल जाता रहेगा। यह आपका परफेक्ट अनुभव है कि बुद्धि प्रभावित करती है या नहीं करती है। बुद्धि की नज़र हमेशा नेसेसिटी पर होती है, आवश्यकता पर इसकी हमेशा निगाह रहती है। जैसे ही मौका मिलेगा बुद्धि अपना काम करना शुरू कर देती है। बुद्धि की अपनी एक सोच होती है, इसलिए उसमें फ्लो नहीं होता है। बुद्धि सिर्फ
कहने का मतलब ये है कि बुद्धि पूरे फ्लो में काम नहीं करती, जिस तरह से पानी अपना फ्लो में काम करता है, क्योंकि बुद्धि में इतनी ऊर्जा नहीं कि 24 घंटे 48 घंटे बैठ सके, वो थक जाती है बुद्धि। बुद्धि की निगाह हमेशा दूसरों पर होती है, ये आप लोगों का रोज का अनुभव है। बुद्धि हमेशा दूसरों पर निगाह रखती है। ये तो हो गए बुद्धि के गुण जो एकदम खास है। अब जान लीजिए बुद्धि के क्या अवगुण है। बुद्धि के अवगुण है 2। बुद्धि के पास अहंकार और घमंड है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन मिलते कभी नहीं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कह लो हमारे बुद्धि के भी पूरे दुश्मन हैं। बुद्धि में अहंकार इतना होता कि जिसे वो टेक्निकल एनालाइज करती, उसी को अपना लेती है, और जब उसके अपोजिट कोई काम हो जाए तो उसमें अहंकार दिखाई देता है, और जब बुद्धि उसी में जी रही हो तो उसमें घमंड आ जाता है। कभी इस टॉपिक पर और डिटेल में समझाऊंगा मैं। ये तो आप लोगों ने जान लिया बुद्धि के गुण और अवगुण। अब आ जाइए साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस का सीधा कहना है कि पूरे दिन भर में आपको 60-70 हज़ार विचार आ ही रहे हैं, ज़्यादा करके नेगेटिव आ रहे हैं। बस यही थ्योरी है उनके पास कि मनुष्य को कभी भी कहीं भी विचार आते और जाते हैं। कभी साइंस ने ये उजागर नहीं किया कि बच्चों को विचार आते हैं या नहीं। नवजात शिशु 1-1.5 साल के बच्चे तक कोई ऐसी थ्योरी मौजूद नहीं है साइंस के पास जो ये कह दे कि उनके विचार आते हैं या नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि 1 से 1.5 साल के बच्चों तक सिर्फ और सिर्फ उनके पास एहसास होता है, भाव होता है, और वो भाव प्रेम और क्रोध का होता है। बस ये साइंस ने थ्योरी दी कि हमें विचार क्यों आते हैं। अब इसका दूसरा पहलू है साइकोलॉजिकल पहलू। साइकोलॉजिकल पहलू समझने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक बात जान लीजिए, मन। हमारे के पूरे बॉडी में 7 माइंड होते हैं। 7 माइंड होते हैं, 7 माइंड के अपने अलग अलग काम है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, साइंस इसे पूरी तरह नकार देता है। फिर हमें वहाँ से विचार कैसे आते हैं, उसका क्या रिलेशन है हमारे बुद्धि के साथ, वो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार।